हेलो एवरीवन, दिव्या उपाध्याय दिस साइड। और आज की इस यूट्यूब की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें ये नेल आर्ट कैसे करना है और साथ ही साथ जेल एक्सटेंशन कैसे करना है। सबसे पहले जेल एक्सटेंशन करने के लिए हम जिस तरह से नॉर्मल नेल प्रैप करते हैं किसी भी एक्सटेंशन के लिए सेम वैसा ही प्रैप करेंगे। सबसे पहले हम क्यूटिकल पुश करेंगे क्यूटिकल पुशर की हेल्प से, और उसके बाद हम क्यूटिकल का जो भी एक्स्ट्रा डेड स्किन है उसको कट करेंगे क्यूटिकल कटर की हेल्प से। ध्यान रखना है कि क्यूटिकल कटर बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने डेड स्किन कट करना है, आपकी जो अलाइव स्किन है उसको कट नहीं करना है, वरना ब्लड आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप क्यूटिकल कट कर लें फिर आप यूज़ करेंगे बफ़र का, ताकि जो नेल है वो हल्का सा रफ़ हो जाए। ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा बफ़ हम नहीं करते, बहुत ही हल्का हल्का हमें बफ़ करना होता है, और ये वाला चीज़ आप सॉफ्ट बफ़र की हेल्प से कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही बफ़ कर लिया तो आपने नेल कटर का यूज़ करना है नेल का जो लेंथ है, जो एक्स्ट्रा फ्री एज एरिया है उसको कट करने के लिए। अगर क्लाइंट को नहीं पसंद तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, ऐसा ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही नीट और क्लीन लुक चाहिए था और मैं मॉडल पे कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे नील को कट किया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टिप की एप्लीकेशन करूँगी, और टिप को आपने मेज़र करना है नेल की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और जैसे ही परफेक्ट साइज़ मिल जाए तो टिप को स्टिक कर देना है ग्लू की हेल्प से। उसके बाद हम यहाँ पे नेल का जो लेंथ है वो कट करेंगे। मैंने हल्का सा मॉडल को दिखा दिया कि नेल का लेंथ को कितना रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने नेल का लेंथ यहाँ पे रखा है। और जब भी आप टिप कटर की हेल्प से कट करते हैं तो एक चीज़ का अंदाज़ा ले लिया करें कि कितना मतलब लेंथ रहना चाहिए, और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको खुद पे खुद अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे फाइलर लेंगे, हल्का सा जो नेल का शेप है उसको हल्का सा रीटच करेंगे, एंड साथ ही साथ जैसे हम रीटच करते जाएंगे शेप को, वैसे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर बना रहता है लेकिन हल्का सा रीटच करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हमने रीटच कर दिया उसके बाद सेम फाइलर की हेल्प से ये जो ब्लेंडिंग लाइन है, ये जो प्लास्टिक का अलग से एक एज आता है नेल के ऊपर, नेचुरल नेल के ऊपर, उसको भी हमें घिसना होता है, जिसको हम ब्लेंड करना बोलते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो नेल एक्सटेंशन का टिप लगा है और आपका जो नेचुरल नेल ओरिजिनल नेल है ऑलरेडी, वो सेम लेवल पे आ जाते हैं। जैसे ही हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे, डस्ट हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लगाने वाले हैं बेस कोट। बेस कोट को यूजुअली लोग फाउंडेशन भी, मतलब ब्रांड फाउंडेशन लिख के भी सेल करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, फाउंडेशन और बेस कोट दोनों ही सेम चीज़ है। आपने बेस कोट का एक लेयर लगाना है जैसे आप जेल पॉलिश लगाते हो, और प्रॉपर पूरे नेल पे लगाना है, और उसके बाद इसको 60 सेकेंड के लिए यूवी लैंप के अंदर क्योर कर देना है। अगर एलईडी लैंप है तो उसमें आपने 10 सेकेंड के लिए क्योर करना है। बेस कोट को 60 सेकेंड ड्राई करने के बाद अब यहाँ पे हम जेल की एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे शिल्स का जेल यूज़ कर रही हूँ, और मार्केट में कई ब्रांड्स हैं जिनके जेल बहुत अच्छे हैं। आप चाहो तो शिल्स का भी यूज़ कर सकते हो और फिंगर टिप्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश पे जेल को लूँगी और बहुत ही ऊपर ऊपर सर्कल में घुमाते हुए इसकी एप्लीकेशन हमने करनी है, और उसके बाद लाइनर ब्रश लेके हमें जो प्रोडक्ट हमारा है उसको एक लेवल पे लेके आना है। हल्का सा जो एपेक्स है वो क्रिएट करना होता है हमें लाइनर ब्रश की हेल्प से। और जैसे ही हमें एक परफेक्ट नेल मिल जाए, एक परफेक्ट एप्लीकेशन हमें लगना शुरू हो जाए, तो इसको हम 60 सेकेंड के लिए क्योर कर देंगे। क्योर करने के बाद आपने बफ़ करना है बहुत ही लाइट। तो आपने करना क्या है, डायरेक्टली बफ़ मत करिएगा, हल्का सा एसीटोन के साथ जो चिपचिपाहट होता है, स्टिकीनेस होता है, उसको आपको पहले क्लीन करना है, एंड देन फाइलर की हेल्प से पहले तो ऊपर का जितना भी सरफेस है वो इवन करना होता है। जेल एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा बफिंग नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जो जेल एक्सटेंशन का एपेक्स है और वो पूरा प्रॉपर जो नेल होता है उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही ऊपर एक बस हल्का सा लेवल में लेके आ रही हूँ, और हल्का सा क्यूटिकल एरिया के पास क्लीन कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो हमारा शेप है उसको मैंने हल्का सा रीटच किया। जैसे ही मैंने ये हल्का सा फाइलर के साथ बफिंग कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉफ्ट बफर का यूज़ करूँगी। सॉफ्ट बफर में दो साइड होते हैं, एक हल्का सा हार्ड होता है और एक हल्का सा सॉफ्ट होता है। तो पहले मैं हार्ड वाला साइड यूज़ करूँगी नेल के ऊपर, एंड देन उसके बाद सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वाला साइड यूज़ करूँगी, जिससे कि जो नेल का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, सॉरी। और उसके बाद जो जेल पॉलिश की एप्लीकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है।
इसके बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली जेल पॉलिश की एप्लीकेशन कर रही हूँ। पहले मैं एक कोट लगाऊंगी जेल पॉलिश का और उसके बाद मैं उसको 60 सेकंड के लिए यूवी लैंप के अंदर ड्राई कर दूँगी। जैसे ही यूवी लैंप के अंदर ये एक कोट ड्राई हो जाएगा, फिर मैं अगेन दूसरा कोट लगाऊंगी और उसको भी मैं 60 सेकंड के लिए ड्राई कर दूँगी। और जो ये पॉलिश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये शिल्स का 1 to 5 शेड नंबर है। और मैं ये मेंशन भी यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आप लोग को बाद में प्रॉब्लम ना आए, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और जैसे ही हमारा जेल पॉलिश ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे फिंगर टिप्स का वाइट पॉलिश ले रही हूँ। और इसके साथ मैंने यहाँ पे जो ब्रश यूज़ किया है वो मीशो से है, और मीशो पे आजकल बहुत अच्छे अच्छे ब्रश मिलते हैं और बहुत ही वर्थ इट रहते हैं और बहुत ही गुड क्वालिटी के ब्रशेस। तो यही सेम ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मीशो वाला, और इसके साथ मैं पैटर्न बना रही हूँ। और मैंने साइड साइड में बहुत ही हल्की हल्की पतली पतली लाइन ड्रॉ करी, और उसके बाद एक ऊपर हमें और भी पतला सा लाइन देना है। एंड देन मैं यहाँ पे शिल्स का ये ग्लिटर पोट यूज़ कर रही हूँ, प्लैटिनम शाइन इसको हमको बोलते हैं। और ये ग्लिटर लेके मैं हल्का हल्का साइड में अगेन जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया, उसके बाद इसको हम ड्राई कर देंगे 60 सेकंड के लिए, और आखिर में लगाएंगे टॉप कोट। और टॉप कोट के बाद हमें 60 सेकंड ड्राई करना है। और यहाँ पे हमारा जो नेल एक्सटेंशन है विथ जेल पॉलिश और आर्ट, मैंने आपको यहाँ पे सारा ट्यूटोरियल डिटेल में बता दिया। आई होप कि दिस हेल्प्स।